जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञान कोरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं CGPSC 75 डे चैलेंज और आज हम करेंगे जो दिसंबर का करंट अफेयर पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, माखोर दुनिया के सबसे बड़ी जंगली बकरी भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या उत्तराखंड? तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो बकरी है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, रिसेंटली आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं। तो आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास के उत्तराधिकारी बोल सकते हो, मतलब उनके बाद जो बने हैं, नियुक्त हुए हैं, वो कौन है? अरिजीत पटेल, रघुराम राजन, संजय मल्होत्रा, दुवी सुब्बाराव। सुब्बाराव जी आप पहले बन गए हैं, रघुराम अरिजीत पटेल पहले के थे और शक्तिकांत दास से पहले रघुराम राजन जी थे। जो अभी बने हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में एक जो डायमंड बैटरी जो बैटरी जानते हो जिससे एनर्जी मिलता है, जो कि एक रेडियो एक्टिव डीके के कारण पावर सोर्स करता है, वो बहुत सालों तक कर सकता है। तो ये जो तकनीक है, वो जो उपकरण बनने जा रही है, वो कौन से तत्व से बनेगा, ऊर्जा देगा? यूरेनियम 235 से, प्लूटोनियम 239 से, कार्बन 14 से या थोरियम 232? तो ये जो यूरोप में एक वैज्ञानिक ने बनाए हैं, ब्रिटेन में, तो है कार्बन 114 से एक के क्या है कि बैटरी बनाया गया है, बैटरी जिसके कारण वो जो ऊर्जा है बहुत सालों तक दे सकता है। एक ब्रेक थ्रू है, समझ जाओ। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला सेना अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग किया? तो अभी आपने सुना होगा कि जो वुमन भी हैं, जो परमानेंट कमीशन में जो वो आर्मी के अफसर बन सकते हैं, तो उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है, कौन सा अनुच्छेद का यूज किया गया था? और ये अनुच्छेद न्यूज में था। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 226? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आर्टिकल 142। और आर्टिकल 142 कहता है कि किसी भी जगह जस्टिस डिलीवरी करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का कहीं तक भी जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न हम लोग देखें, भारत के पहले जो हाइपरलूप जो टेस्ट ट्रैक है, कहाँ पे अनावरण किया गया, डेवलप किया गया है? तो क्या कि हाइपरलूप एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये वैक्यूम रहता है, उसमें क्या है कि प्रेशर के थ्रू क्या है कि इसको प्रोपेल किया जाता है। तो एक तरह से नया टाइप का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है ना। इसका जो एसोसिएशन है, कई बार कहा जाता है इलॉन मस्क का है, ठीक है। तो ये क्या है कि बहुत ही वैक्यूम रहता है, तो फ्रिक्शन कम रहता है, तो बहुत फास्ट गति से ये मूव कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए नया आयाम है, ठीक। तो ये कौन से इसके टेस्टिंग के लिए हम लोग ने कौन से आईआईटी ने अनावरण किया है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी खड़गपुर? तो हाइपरलूप के टेस्टिंग के लिए कौन सा है? आईआईटी मद्रास ने एक ट्रैक बनाया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए आईएनएस तुशील मुख्य भूमिका है। तो आईएनएस तुशील है वो क्या है? क्या वो एयरक्राफ्ट कैरियर है? नहीं। क्या वो सबमरीन है? नहीं। क्या वो डिस्ट्रॉयर है? नहीं। ये क्या है? फ्रिगेट है, ये एक तरह का फ्रिगेट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 2024 का जो यूएनईपी यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम का यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सोनिया सोनिया गुआ जाजरा, माधव गडगिल, लू ची
या गैब्रियल पॉन। तो इसका जो सही उत्तर है माधव गडगिल जी। माधव गडगिल जी के बारे में आपको पता होगा कि बहुत सारे कमेटी वेस्टर्न घाट जो है ना आपका, जो वेस्टर्न घाट है उसको कैसे सुरक्षित करना है और या फिर कैसे करके संवर्धन करते हैं, उसके लिए भी इन्हें कमेटी के अध्यक्ष थे। तो किसको मिला गया है? माधव गडगिल। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2024 में गूगल द्वारा जो पेश किया गया नवीनतम क्वांटम चिप, जो एक नवीनतम जो क्वांटम चिप है, क्वांटम क्या होता है? जनरली हम लोग देखते हैं कि इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन था 0 और 1 के बीच में के थ्रू होता है। तो लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या करता है कि 0 और 1 के बीच में इंफॉर्मेशन को इस फ्रैक्शन में भी सेव करके उसको ट्रांसमिट करने का एक टेक्नोलॉजी है। तो उसका जो चिप बनाया है तो उसका नाम क्या दिया है? तो गूगल ने जो क्वांटम चिप और ब्रेक थ्रू बोला है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी में हमने ब्रेक थ्रू किया है, तो उस चिप का नाम क्या है? साइकामोरा या ब्रिस्ट लेकोन, विलो या डीवे। तो इसका जो गूगल ने जो नवीन जो चिप है उसका नामकरण किया गया है विलो। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत कौशल रिपोर्ट 2025, जो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 कौन से संगठन के द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग, वी बॉक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नहीं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये भी गलत। ये क्या है? ये है वी बॉक्स। वी बॉक्स ने इंडिया कौशल रिपोर्ट लॉन्च किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लगभग 30 वर्ष के बाद सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, वहां पे स्पॉटेड जो मार्बल डक जो स्पॉटेड किया गया है, स्पॉट किया गया है, जो एक तरह से मार्बल जो डक यानी कि बतख है, संगमरमर बतख बोल दे रहे हैं, वो किस राज्य में पाया गया है? तो आपको बताना है सुल्तान नेशनल पार्क, ठीक है, वो कौन से राज्य में है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो इसको सुल्तान नेशनल पार्क को आप वेटलैंड के में भी इसको रखा गया है और ये आपका कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, हरियाणा में। तीसरा, आईपीसी की जो धारा है 498 ए, जो बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो वो किससे संबंध में है? डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव, तीसरा डॉरी डेट, चौथा सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक, तो ये जो सेक्शन 498 है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो है ये होता है इसके लिए क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव, और उसका पर्पस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि दहेज भी हो सकता है, ठीक है ना, वायलेंस भी हो सकता है। तो ये जो है सेक्शन 498 ए क्या है? पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता के लिए लगाया जा सकता है। तो ये आईपीसी की धारा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुब्रमण्यम भारती जी जो कि न्यूज में थे, ठीक है, उनके बारे में गलत कथन किया है, ठीक है, उनका एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो वह अपने देशभक्ति कृति के लिए प्रसिद्ध एक तमिल कवि हैं। बिल्कुल, सुब्रमण्यम भारती जी एक पेट्रियोटिक जो तमिल पोएट हैं। दूसरा, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न तमिल लिटरेचर स्टाइल, जो अभी जो आधुनिक जो तमिल साहित्य है उसके एक शैली के जनक माने जाते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। ही वॉज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर स्वदेश मित्रन, जो स्वदेश मित्रन एक अखबार है उसके संपादक थे। चौथा, उनके कार्यों में समाज सुधार और महिलाओं की मुक्ति के विषय में है। ये तो सही है। ये क्या है कि ये जुड़े हुए जरूर थे, एडिटर नहीं बन पाए थे, लेकिन उनका कैरियर स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, इस अखबार से स्टार्ट हुआ था, लेकिन एडिटर नहीं बने थे, संपादक नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किस संगठन के द्वारा किया गया है? तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायोजेनिक का मतलब है कि बहुत कम टेम्परेचर में आपको फ्यूल को
रखते हैं, ठीक है ना, वो टेक्नोलॉजी होता है। और ये टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कौन सा एजेंसी ने किया है अभी रिसेंटली, ठीक। तो नासा, स्पेस एक्स, इसरो या रॉसकॉस्मोस जो रशिया का है स्पेस एजेंसी। नासा जो अमेरिका का है, स्पेस एक्स एक प्राइवेट एंटिटी है स्पेस के क्षेत्र में, एलन मस्क जिसके सीईओ हैं। लेकिन ये जो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन जो है हमारा इसरो ने अभी सफल परीक्षण किया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश ने विश्व का पहला ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी लॉन्च किया है। तो कौन से देश में जो पहला ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जो लॉन्च किया है? जर्मनी, स्वीडन, जापान या भारत? तो ये जो दुनिया का पहला जो देश है जो ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी, ठीक है ना, एक जो डिक्शनरी होता है जिसमें शब्दावली रहता है, ठीक है ना, स्टील रिलेटेड, ग्रीन स्टील के बारे में, तो वो लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला जो देश है हमारा प्यारा भारत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कौन दो देश 1 जनवरी 2025 को शेंजेन जो क्षेत्र में पूर्ण सदस्य बनेंगे। जो शेंजेन एरिया होता है, एक शेंजेन वीजा होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि जो आप जो यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे जो एरिया है वहां पे ट्रेवल कर सकते हो, ठीक। तो ये बताना है कि कौन सा देश है। क्रोएशिया और सर्बिया, गलत नहीं है। ग्रीस और टर्की पहले से है। स्लोवेनिया और हंगरी, लेकिन जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है रोमानिया और बुल्गारिया, ये यूरोप के देश हैं। इन्होंने शेंजेन जो क्षेत्र है उसके लिए अपना सदस्य बन गए हैं। अगला प्रश्न आपका है जो एक बंदरगाह बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है ना, लताकिया बंदरगाह। लताकिया बंदरगाह जो अक्सर समाचार न्यूज में है वो किस देश में है? लेबनान में है, ठीक, सीरिया में है, टर्की में है या जॉर्डन में है? तो बताना है लताकिया जो बंदरगाह है जो न्यूज में है वो किसके लिए? ये आपका सीरिया में स्थित है और न्यूज में है। जैसे कि आपको पता है जो सीरिया का जो प्रेसिडेंट है जो है वो भाग गया है, ठीक है ना, वो अपना वहां पे इनस्टेबिलिटी है। तो आंसर क्या है? बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ओपन सोर्स डाटाबेस का नाम बताना है जिसमें 5,000 हाई सॉल्यूशन 3D इमेज ह्यूमन ब्रेन का रखा है और उसका नाम क्या है बताना है। तो जो IIT मद्रास ने 5,000 जो हाई रिजोल्यूशन 3D इमेज का जो ह्यूमन ब्रेन का बनाया है उस डाटा बेस का नाम क्या रखा है? धा, धारणी, भारती, गंगा या सरस्वती? तो ये जो प्रोजेक्ट है उसका नाम जो रखा गया है धारणी रखा गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि तमिलनाडु के किस मंदिर को 2024 के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार मिला है? बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है, नहीं, गलत है। दूसरा मीनाक्षी टेम्पल, ये भी गलत है। अबध अबधस्य अबधस्यायेश्वरा टेम्पल, बिल्कुल ये सही है। रामनाथ स्वामी टेम्पल, ये नहीं हो जाएगा। तो इस टेम्पल को क्या है आपको यूनेस्को का जो एशिया पैसिफिक जो का अवार्ड मिला गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि दिसंबर 2024 में FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती और 18 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बन गया? जो यंगेस्ट जो वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गया? मैग्नस कार्लसन, गलत, ये नहीं है। यान नेपोनियाची, ये भी गलत है। गुकेश डोमाराजू, ये बिल्कुल सही है। तो इन्होंने क्या हुआ है कि 17-18 वर्ष के आयु में से कम आयु में ही विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गया है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत में हाल ही में किस देश के साथ जो है क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट
एग्रीमेंट को साइन किया है? नेपाल के साथ, निकारागुआ के साथ, बांग्लादेश के साथ या श्रीलंका के साथ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है निकारागुआ। निकारागुआ के साथ हम लोग ने क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और निकारागुआ कहाँ पे है? अगर आप जो है नॉर्थ अमेरिका देखा जाए तो यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सा कंट्री है, यहाँ पे जैसे पवाना केनाल है, तो निकारागुआ यहाँ पे आपको मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस गांव ने अपने निवासियों को 24/7 बिजली आपूर्ति के लिए माइक्रो सोलर पंप स्टोरेज सुविधा लागू की है? तो बताना है कौन से गांव और कौन से राज्य का है ये। मोन्टेरा जो न्यूज में था सोलर के लिए, ठीक है ना, मंदिर में, ठीक है ना, वहां पे। गुजरात, नहीं गलत है ये, ठीक है। धरनई बिहार, ये भी गलत है, ठीक है। पुनसारी गुजरात, ये भी गलत है। जो सही उत्तर है क्या है? हैंग्सबुंग मणिपुर, ठीक है ना। वहां पे क्या है कि 24/7 आवर्स माइक्रो सोलर पंप स्टोरेज सुविधा गांव में लागू किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है डार्क ईगल। डार्क ईगल एक हाइपर सोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। कौन से देश को द्वारा डेवलप किया गया है? रशिया के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, चीन के द्वारा या फिर इजराइल के द्वारा? इजराइल का तो जानते हो आपका आयरन डोम है, इजराइल नहीं है, चीन भी नहीं है, ठीक है। रशिया का जो S-400 है, ठीक है ना, उसे उसको घायल करने के लिए अमेरिका में क्या है? डार्क ईगल जो है हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये है कि मंगल ग्रह पर बहुत सारे रोवर गए हैं, उसमें से कौन सा कथन गलत है बताना है। परसिवरेंस रोवर मंगल की वायुमंडल में ऑक्सीजन बनाने के लिए एक उपकरण है, ठीक है। परसिवरेंस रोवर भेजा गया है, ठीक है, ये सही है। अपॉर्चुनिटी रोवर है जो कि नासा के द्वारा भेजा गया है, जो 14 साल से ऑपरेट है, ये भी सही है। स्पीड रोवर एक ट्विन रोवर है जो लॉन्च किया था नासा के द्वारा, ये भी सही है। गलत क्या है? जो क्यूरियोसिटी एक रोवर है जो फर्स्ट रोवर है मार्स पे लैंड करने का, ये गलत है। क्यूरियोसिटी एक रोवर है लेकिन पहला वो नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आपको याद रखना, परसिवेरेंस अगर कभी पूछा मंगल पे जाने के लिए, क्यूरियोसिटी मंगल पे जाने के लिए है, ठीक है। स्पिरिट रोवर मंगल पे, अपना मॉम, ठीक है ना, मंगल के ऑर्बिट तक गए हैं हम लोग भी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। अगला क्वेश्चन है, ये है कि किस देश ने हाल में भारत के साथ अपने दोहरे कराधान परिहार जो समझौता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के कारण जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग समाप्त किया, सस्पेंड कर दिया। तो क्या होता है, WTO का अगर आप मेंबर बनोगे तो आपको एक है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक टैग देना पड़ता है इस देश के, सभी देश के साथ। तो वैसे कौन सा देश के साथ हम लोग का हालिया संबंध खराब हो गया और उस देश ने सस्पेंड करने का फैसला किया है? तो ये है आपका नन अदर देन मैगी। मैगी मतलब क्या? स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। मैगी के साथ जो विवाद हुआ है भारत सरकार का, नेस्ले के साथ मतलब, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, कौन सा यूरोपियन देश व्यापक जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेस एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का पहला देश बना है? तो आपको जो पैसिफिक है और ट्रांस पैसिफिक जो पार्टनरशिप है, USA इसमें भी एक महत्वपूर्ण देश है, तो उसने बनाया है। तो पहला जो यूरोपियन देश है वो कौन सा देश बना है इस CPTPP को ज्वाइन करने वाला? फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है? नहीं, बिल्कुल गलत। ये क्या हो गया? यूनाइटेड किंगडम पहला देश बन गया है जो CPTPP का हिस्सा बन गया है। तो इस तरह से हम लोग ने 25 क्वेश्चन खत्म किए। तो अगले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पूरे और 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से हम लोग कंप्लीट कर देंगे हमारा दिसंबर का करंट अफेयर। अगर कंटेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा,
सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।